तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह जल्दी उठ के तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके बस में अपने ऑफिस जाते हैं और वहाँ पूरे दिन काम में बिजी रहते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाकर मूवी देखते हुए सो जाते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की लाइफ जी रहे हैं तो आज मैं आपको स्कॉट ट्रेंच की लिखी हुई बुक सेट फॉर लाइफ में से कुछ लेसन बताने वाला हूँ जो आपको कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्री बना देंगे। उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी लाइफ को अपने तरीकों से जी पाओगे। इस बुक में एक टर्म का यूज किया गया है जिसे फायर कहा जाता है। फायर का मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, मतलब आजकल जो लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। इस पूरी बुक में ऑथर ने ये स्टेप बताए हैं कि किस तरह आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आपको काम करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 ईयर फाइनेंशियल रनवे। इस स्टेप में ऑथर हमको रनवे फंड इकट्ठा करने को बोलते हैं। रनवे फंड का मतलब है आपके एक साल का खर्चा, उतना फंड हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। मान लो आपके महीने का खर्च 20,000 रुपये है, साल का पूरा खर्चा हुआ 2,40,000 रुपये। हमारे पास सबसे पहले 2,40,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में होने चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इसकी क्या जरूरत है, इस अमाउंट से हम कौन सा फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। ऑथर ऐसा करने को हमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके अमीर बनने का पहला स्टेप है। अगर अचानक से आपके ऊपर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो ये रनवे फंड आपकी हेल्प करेगा। इस फंड से आप खुद को कुछ हद तक सिक्योर कर पाओगे। अगर आप एक साल के खर्चे जितना पैसा सेव कर लेते हो तो आप आगे भी और ज्यादा पैसा बना सकते हो। ऑथर यहाँ बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना फंड है। ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो दो दोस्त हैं, एक जॉन दूसरा केविन। जॉन के महीने का खर्च 50,000 रुपये, उसकी कार की EMI 15,000 रुपये, घर की EMI 25,000 रुपये और उसके बाकी का खर्चा 20,000 रुपये है। और अब उसके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं। अगर जॉन की जॉब चली जाती है तो उसके घर की EMI, कार की EMI और घर का खर्चा देखे तो उसकी सारी सेविंग्स 6 महीनों में खर्च हो जाएगी और जॉन फाइनेंशियल ट्रबल में फंस जाएगा। अब दूसरा दोस्त केविन, उसके महीने का खर्च 20,000 रुपये है और उस पर किसी भी तरह का लोन बकाया नहीं है और उसके बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए हैं। तो अगर केविन की जॉब चली भी जाती है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एक साल से ज्यादा का रनवे फंड है जिसका यूज करके वो अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हैं और एक साल के अंदर एक अच्छी जॉब या खुद का बिजनेस शुरू करके पैसा कमाना शुरू कर देगा क्योंकि केविन के खर्चे जॉन से बहुत कम है और केविन के ऊपर कोई लोन भी बकाया नहीं है। ऑथर हमें यही सजेस्ट करते हैं कि हम भी केविन की तरह अपने पैसों का मैनेजमेंट सही रखें, अपने खर्चों को कम से कम रखें। हमेशा अपने पास एक साल का खर्चे जितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिर हम एक साल का फंड इकट्ठा कैसे करें। नंबर 2 है फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब कम पैसा खर्च करना, यानी सोच समझकर अपनी इनकम को स्पेंड करना, सेविंग्स करना है और अपनी जरूरतों पर ही इनकम खर्च करना है। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना ही होगा, जो हैं आज ही हैं, कल किसने देखा। हमें खुल के जीना है, खुल के पैसे खर्च करना है और लोग इनकी बातों में आ जाते हैं जिससे ये लोग जल्दी तो क्या कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ही नहीं कर पाते। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने पैसों को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इनकम इंक्रीज करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अपने पैसों को सोच समझकर खर्च नहीं करते हो और आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जॉर्डन एक कंपनी में जॉब करते हैं और उसको 6 लाख रुपए साल के मिलते हैं, पर उसको एक दूसरी कंपनी से जॉब ऑफर होती है। कंपनी उसको 9 लाख रुपए साल के ऑफर करती है, पर कंपनी की शर्त यह है कि पहले साल उसे 3 लाख रुपए मिलेंगे और उसके अगले साल से उसे 9 लाख रुपए मिलेंगे। जॉर्डन उस जॉब को लेना चाहता है, पर प्रॉब्लम यह है कि जॉर्डन के खर्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि उसको साल में 6 लाख रुपए में भी सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। अगर वह 3 लाख रुपए वाली जॉब लेगा तो उसका घर खर्च निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। उसको घर का रेंट देना होता है, कार की EMI भरनी पड़ती है और उसके दूसरे खर्चे भी हैं जिनको कंट्रोल करना अब उसके बस में नहीं है। इसीलिए वह इस शानदार अपॉर्चुनिटी को खो देता है। अगर जॉर्डन के खर्चे कम होते तो वह अपने साल भर के खर्चे 3 लाख रुपए में निपटा लेता और वो उस कंपनी के 9 लाख रुपए वाले पैकेज को ले लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि आप अपनी इनकम से खर्चे बेहद कम रखते हो तो चांसेस हैं कि आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लोगे। स्टेप नंबर 3 ट्रैक योर एक्सपेंसेज। हमें ये तो मालूम है कि हमें पैसे बचाने हैं और अननेसेसरी चीज़ों पर खर्चा नहीं करना है, पर यह सब किया कैसे जाए। तो उसके लिए ऑथर में अपने एक्सपेंसेज को ट्रैक करने को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि एक्सपेंसेज जनरली 2 तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड, दूसरा वेरिएबल। पहला है फिक्स्ड एक्सपेंसेज, आपके घर का रेंट। मान लो आपका रेंट 9,000 रुपये है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ये आना ही आना है। ये फिक्स्ड एक्सपेंसेज हैं।
उसी तरह आपकी कार की ईएमआई, फोन का बिल, लाइट का बिल, ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेज हैं जिनका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरह के एक्सपेंसेज को आप चेंज कर सकते हैं जिन्हें वेरिएबल एक्सपेंसेज कहा जाता है। जैसे आप दिन का लंच बाहर करते हो तो आप उसकी जगह घर से बनाकर ले जा सकते हो और बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हो, जिससे आपके महीने में काफ़ी पैसे बच जाएंगे। आप मूवीज़ पर, ट्रैवल पर और एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। वो पूरी तरह आपके हाथ में है। और आपकी बार बार नए कपड़े लेने की आदत है तो इसको भी आप कम कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे खर्चे बाद में जाकर आपको बहुत सारे पैसे सेव करके देंगे। इसीलिए इन पर कंट्रोल होना जरूरी है। अगर आप दोस्तों के साथ पार्टी में, शॉपिंग में और मूवी के सब्सक्रिप्शन में पैसे खर्च कर देते हो तो आपके 1 साल का जो रनवे फंड इकट्ठा करने का प्लान है वो खराब हो जाएगा। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब आपने 1 साल का इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लिया है, जिसे जरूरत पड़ने पर आप काम में ले सकते हो, और पैसों को कैसे खर्च करना है वो भी आपने सीख लिया है। अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। इस बुक का टाइटल भी यही है, सेट फॉर लाइफ, मतलब आप किस तरह अपनी लाइफ में सेट हो सकते हैं और फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, क्योंकि आपके 1 साल के इमरजेंसी फंड से तो काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें और पैसे कमाने हैं और अपनी इनकम को बढ़ाना होगा, जिससे आप ज्यादा पैसा कमा के उन्हें सही जगह इन्वेस्ट कर पाओ और अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सको। इमीडिएट पैसा कमाने के चक्कर में कहीं हम अपना नुकसान न करा बैठे, नहीं तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के चक्कर में अपना लॉस करवा बैठोगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सही मतलब क्या है। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि हमें एसेट्स से जो रिटर्न मिल रहे हैं वो हमारे मंथली खर्च से ज्यादा हो जाए तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। मान लो आपके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से जो आपको पैसा मिल रहा है वो ज्यादा है और आपके खर्चे कम है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके लाइफस्टाइल का खर्चा आपके एसेट्स के खर्चे से ज्यादा है तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप जितना कमाएंगे उससे ज्यादा तो आप वापस खर्च कर देंगे। ऑथर बोलते हैं कि लोग फाइनेंस के बेसिस पर 4 कैटेगरी में आते हैं। पहला है कैश फ्लो नेगेटिव। कैश फ्लो नेगेटिव इंसान वो होते हैं जिनकी कमाई से ज्यादा उनके खर्चे होते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले लोगों की नेटवर्थ 0 होती है, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ भी सेविंग्स नहीं होती है और लॉन्ग टर्म में इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये लोग अपनी लाइफस्टाइल पर इतना खर्चा करते हैं कि इनको कुछ भी खरीदने के लिए अपने दोस्तों से पैसा उधार लेना पड़ता है। ऐसे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस में सबसे पीछे होते हैं। दूसरी कैटेगरी है कैश फ्लो न्यूट्रल। इस लेवल में सबसे ज्यादा लोग आते हैं जो 9 to 5 की जॉब करते हैं। ये बस अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं। ये अपनी लाइफ को मोस्टली काम करके ही निकालते हैं और 40 साल काम करने के बाद ये रिटायरमेंट लेते हैं और ये रिस्क लेने से काफी डरते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए नया सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तीसरी कैटेगरी है कैश फ्लो पॉजिटिव। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैसों को सोच समझ के खर्च करते हैं। नाम से क्लियर है कैश फ्लो पॉजिटिव, तो इनकी नेटवर्थ पॉजिटिव में होती है। ये लोग अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क लेते रहते हैं। ये अपनी बोरिंग जॉब को छोड़ के अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनके बैंक अकाउंट में पैसा होता है। ये लोग महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने, पार्टी करके फिजूल खर्ची करने से बचते हैं और ये अपने पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और सही अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, जिससे ये आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। चौथी कैटेगरी है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस कैटेगरी के लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके होते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से जो इनकम हो रही होती है इसके मुकाबले इनके खर्चे कम होते हैं, और अगर ये काम ना भी करे तो ये उतने पैसे कमाते रहेंगे जिससे इनके महीने का खर्च निकलता रहे। ऐसे लोग एंजॉय करते हुए पैसा कमाते हैं और अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते हैं। इनका बिजनेस इनके बिना भी चलता रहता है। तो दोस्तों, ये थे सेट फॉर लाइफ बुक के अमेजिंग लेसन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।